धन्यवाद हो कि आज फिर से परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया कि हम प्रभु के चरणों के पास आएं और आज फिर हम उसकी तारीफ, उसकी बड़ाई, उसकी प्रशंसा कर सकें और उसकी आराधना में हम सम्मिलित हो सकें, उसके जीवित वचनों को सुन सकें, उसकी महिमा में भजनों को गा सकें और उसकी तारीफ कर सकें। इससे पहले कि हम आज की आराधना को शुरू करें, हम प्रार्थना में जाएंगे। हमारे जीवित महान सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आज फिर तूने अपने चरणों के पास हमें आने का मौका दिया कि हम प्रभु तेरे चरणों में आकर के तेरी आराधना, तेरी स्तुति करें। तेरे नाम को, जो कि श्रेष्ठ नाम है, आला नाम है, उसको और भी हम अपनी जिंदगियों से महिमा दें। हम आज फिर से प्रभु तेरी आराधना में आ गए हैं प्रभु, तेरी महिमा करने के लिए, तेरी आराधना करने के लिए। प्रभु हम चाहते हैं प्रभु हम सबको अपनी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कर, ताकि हम तेरी आत्मा की भरपूरी के साथ, हम आत्मा और सच्चाई के साथ तेरा भजन कर सकें, तेरी महिमा कर सकें और आज तेरे जीवित वचनों को सुन सकें। प्रभु हम आज की सारी आराधना को तेरे हाथों में देते हैं, इस कलीसिया को तेरे हाथों में देते हैं। जितने लोग इस आराधना से जुड़ रहे हैं प्रभु, हर एक परिवार को, हर एक व्यक्ति को प्रभु हम तेरे हाथों में देते हैं। प्रभु आप संभालें और आपका पवित्र आत्मा हर एक की जिंदगी से बात करे और
वह जिंदगियां प्रभु जैसा तू चाहता है, तेरा वचन कहता है, वैसी बनने पाए। हम पूरी आराधना को आपके हाथों में देते हुए और सबको तेरे हाथों में सौंपते हुए तेरे पवित्र आत्मा के नियंत्रण को चाहते हुए इस विनती को प्रभु यीशु ख्रीष्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो आइए, ये समय है कि हम परमेश्वर के भजन को सुनेंगे। इससे पहले कि हम आज के वचनों को सुने, हम एक भजन में जाएंगे और अपने मनों को इस भजन को सुनते हुए तैयार करेंगे। प्रभु का धन्यवाद करें आज के दिन में, प्रभु की स्तुति करें आज के दिन में, क्योंकि हमारा प्रभु आज हमारे लिए अपना बलिदान दिया है। उसने हमारे जीवन के लिए अपने आप को न्यौछावर कर दिया। हम उसकी स्तुति करें, उसको धन्य करें। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। सांसों में तेरा मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, हे तू, तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। सारी दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला तू है यीशु, तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। जब शीगन में साथ हो तेरा, प्रारंभ
खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। मेरे जीवन का सहारा तू, मेरे जीवन का सहारा तू है यीशु, तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे। हे प्रभु तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की तारीफ हो आज के इस मधुर समय के लिए, जिसमें हम सब जो है प्रभु के जीवित वाणी को सुनने के लिए हम सब यहाँ पर मौजूद हैं और हम उसके चरणों के समीप आ गए हैं ताकि हम उसकी मधुर और मीठी आवाज को सुन सकें। परमेश्वर निरंतर इन दिनों में हमसे बात कर रहा है और हमें इस बात को सिखाना चाहता है कि हम एक मसीह होने के नाते अपनी जिंदगी को यीशु मसीह की तरह बनाने का प्रयास करें, क्योंकि बाइबल हमें इस बात की शिक्षा देती है कि हमें पुत्र की पहचान में एक होना है। और इसलिए प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में आए, उन्होंने इस बात को अपने चेलों को बताया और चेलों ने इस प्रभु यीशु मसीह के उस जीवन को अपनी जिंदगी के अंदर अपनाया और उन्होंने अपने जीवन को इस पृथ्वी पर यीशु मसीह की तरह बना करके इस पृथ्वी पर जिया। एक मसीह का यही एक कर्तव्य है इस पृथ्वी पर। हर एक मसीह विश्वासी का ये कर्तव्य है, हर एक जो उसका कहलाता है उसका ये कर्तव्य है कि वो अपनी जिंदगी को यीशु मसीह की तरह बनाए। और इन दिनों में हम प्रभु यीशु मसीह की तरह कैसे जीवन जिएं, हमें इस बात को सीखना है और प्रभु का आत्मा हमें इस बात को सिखा रहा है कि किस रीति से हम भी इस पृथ्वी पर मनुष्य देह में निष्पाप और निष्कलंक अपनी जिंदगी को इस पृथ्वी पर बिता सकते हैं। हम कैसे जो है पवित्रता के साथ हम अपने जीवन को इस पृथ्वी पर जी सकते हैं। परमेश्वर का पवित्र वचन पिछले रविवार जब हम सीख रहे थे तो हमने इस बात को सीखा था, क्योंकि हमें इन बातों को कि यीशु मसीह इस पृथ्वी पर मनुष्य देह में कैसे जिया, क्या क्या बातें उसकी जिंदगी में थी जिसके कारण से वो निष्पाप और पवित्र होकर के जिंदगी को जीने पाया। हम इस बात को पिछले रविवार देख रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह का जो जीवन था निष्पाप और निष्कलंक और पवित्र इसलिए बना रहा कि उसने जो है अपने जीवन को वचन पर आधारित होकर के जिया, वचन को मानते हुए जिया, वचन के अनुसार उसने अपनी जिंदगी को जिया। दूसरी बात हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन में देख रहे थे कि उसने प्रार्थना का जीवन इस पृथ्वी पर रखा और प्रार्थना के साथ उसने अपने जीवन को इस पृथ्वी पर जिया। और तीसरी बात जो हम यीशु मसीह के जीवन में देख रहे थे वो थी आज्ञाकारिता का जीवन। जो परमेश्वर की ओर से आज्ञाएं उसको दी गई थी, उन आज्ञाओं का उसने पूरी रीति से पालन किया। एक एक बात उसने जो है प्रभु ने, जो यीशु मसीह था, जो प्रभु था,
जो इस पृथ्वी पर हमारे लिए आया, उसने जो है दुख उठा उठाकर जो है उस आज्ञा को मानना सीखा। बाइबल हमें इस बात को बताना चाहती है कि पुत्र होने के बावजूद भी उसने आज्ञाओं को माना। आज हम भी परमेश्वर के पुत्र हैं, इसलिए हमें भी उसकी आज्ञाओं को मानना आवश्यक है। इस बात को हम पिछले रविवार सीख रहे थे, लेकिन आगे हम चलेंगे आज के वचन में और हम इस बात को देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह के जीवन में और क्या बातें थीं, और उसमें हम आज दो बातों को सीखेंगे। और प्रभु यीशु मसीह के जीवन में दो बातें और हमें देखने को मिलती हैं, वो था नम्रता और दीनता। प्रभु यीशु मसीह का जो जीवन था वो नम्र और दीन था, और हम उसके पूरे जीवन में नम्रता और दीनता को पाते हैं। 33.5 वर्ष का जीवन उसने इस पृथ्वी पर जिया, लेकिन उसने नम्रता और दीनता के साथ अपने जीवन को इस पृथ्वी पर बिताया। बाइबल हमें इस बात को बताती है प्रिय भाई बहनों कि उसका जो सारा जीवन है वो दीन जीवन था, नम्र जीवन था। आप बाइबल को जब पढ़ेंगे तो आप उसके उपदेशों में, उसके वृतांतों में, हम जो उसने अपने मुख से बोले हैं, सब में हम इस बात को देखने पाएंगे कि किस रीति से उसने अपनी दीनता को, अपनी नम्रता को सिखाया है, कैसे उसने जो है नम्रता और दीनता की शिक्षा दी है। क्योंकि उसके बिना हम जो है यीशु मसीह की तरह अपने जीवन को नहीं जी सकते। जब तक हम नम्र नहीं होंगे, दीन नहीं होंगे, हम यीशु मसीह की तरह जीवन जीने वाले हो ही नहीं सकते। हम यीशु की तरह जीवन जीना सीख ही नहीं सकते प्रिय बहनों। और इसलिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय देखिए, बाइबल क्या कहती है। आप मेरे साथ खोलें मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 11वां अध्याय देखिए, परमेश्वर का पवित्र वचन क्या कहता है। मत्ती 11 और उसके 28, 29 और 30 पद को हम पढ़ेंगे, और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय, और यहाँ पर परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है। 11 अध्याय के 28 पद में, ये सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है इस बात को कहते हैं, मुझसे सीखो, क्योंकि मैं क्या हूं, मन में नम्र और दीन हूं। मैं नम्र और मन में दीन हूं। और परमेश्वर का वचन आज हमें इस बात को बताना चाहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने यहां पर कहा, मुझसे सीखो। अगर नम्रता और दीनता को सीखना है तो तुम्हें मुझसे सीखना होगा। नम्रता दीनता तुम्हें कोई नहीं सिखा सकता, कोई नम्रता दीनता के बारे में तुम्हें बता नहीं सकता। मैं तुम्हें नम्र होना और दीन होना सिखा सकता हूं, क्योंकि मैं स्वयं जो है नम्र हूं और मन में दीन हूं। क्योंकि ये बात मेरे पास है। मैंने कैसे इसको अपने जीवन में अर्जित किया, मैंने कैसे इसे अपने जीवन में प्राप्त किया, इस बात को प्रभु यीशु मसीह जो है बताते हैं अपने चेलों को। बाइबल हमें इस बात को बताती है कि यीशु मसीह ने जो है इस बात को अपने जीवन के द्वारा से दर्शाया भी। जब हम जकरिया नबी की भविष्यवाणी को देखते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 21वें अध्याय के 5वें पद में, तो वहां पर लिखा है कि सियोन की बेटी से कह कि तेरा राजा आता है, वह नम्र है और गधी के बच्चे पर बैठा है। नम्र है वो। प्रभु यीशु मसीह का जीवन जो है वो एक नम्रता का जीवन था। और इसलिए पहला पत्रस 2:21 में लिखा है कि वो हमें आदर्श दे गया, किस बात का, नम्रता और दीनता का। और जब वो हमें आदर्श दे गया तो हमें उसके पद चिन्हों का अनुकरण करना है, हमें उसके पद चिन्हों को देखना है, हमें उसके पद चिन्हों के अनुसार जीवन को जीना है। अनुकरण करना हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। और पत्रस का पत्र जो है हमें इस बात के लिए प्रेरित करता है कि हमें एक आदर्श जो दे गया है प्रभु यीशु मसीह,
नम्रता और दीनता का जीवन जीने के लिए हमें उस बात को अपनी जिंदगी में अपनाना है। बाइबल हमें बताती है, यदि हम यूहन्ना रचित सुसमाचार के 13वें अध्याय में जाएं और उसके 13, 14 और 15 पद को पढ़ें तो वहां पर भी हम देखते हैं कि किस रीति से प्रभु यीशु मसीह ने अपनी नम्रता और दीनता को प्रदर्शित किया। वहां पर हमें सिखाया और उसने अपने चेलों के पांव धोए और उसने कहा, मैंने तुम्हें ये नमूना दिखाया है ना, नमूना दिया है। देखिए बाइबल क्या कहती है, आइए मेरे साथ खोलें यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय और उसके 13, 14, 15 पद को पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो, ठीक ही कहते हो, क्योंकि मैं वही हूँ। यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोना चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया वैसा तुम भी किया करो। अब यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने एक नमूना दिया अपने चेलों को कि उसने गुरु होकर के चेलों के पांव धोए। उसने अपनी दीनता को यहाँ पर प्रकट किया, अपनी नम्रता को उसने यहाँ पर प्रकट किया। उसने यहाँ पर अपने अहम को नहीं दिखाया, अपने घमंड को नहीं दिखाया, मैं गुरु हूं, मैं ये सब मुझे करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसने पहले ही कहा था, मैं इस पृथ्वी पर सेवा टहल कराने नहीं वरन मैं इस पृथ्वी पर सेवा टहल करने आया हूं। और यहाँ पर हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन की नम्रता और दीनता को देखते हैं, किस रीति से उसने अपनी जिंदगी को इस पृथ्वी पर नम्र होकर के जिया। पहला यूहन्ना 2 और उसके 6 पद को पढ़ेंगे तो यहाँ पर बाइबल इस प्रकार से कहती है, आइए मेरे साथ निकालें। पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय और उसके 6 पद में लिखा हुआ है, जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसा वो चलता था। और यहाँ पर स्पष्ट है कि यदि हम कहते हैं कि हम उसमें बने रहते हैं तो हमें वैसा ही चलना है जैसा प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन को इस पृथ्वी पर जिया। हमें वैसा ही जीवन इस पृथ्वी पर बिताना है जैसा प्रभु यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर अपने जीवन को बिताया। इसलिए प्रिय भाई बहनों, हमें जो है प्रभु यीशु मसीह की इस नम्रता और दीनता को अपने जीवन में ग्रहण करना है, क्योंकि इसके बिना हम यीशु मसीह के स्वभाव में नहीं हो सकते। हम यीशु मसीह के स्वभाव को अपना ही नहीं सकते, क्योंकि जब तक नम्रता नहीं आएगी, दीनता नहीं आएगी, हम यीशु मसीह के स्वभाव में कैसे अपने जीवन को लाएंगे, कैसे हम यीशु मसीह के स्वभाव में अपनी जिंदगी को बना पाएंगे। इसलिए नम्रता और दीनता को लाने के लिए हमें अपने जीवन में यीशु मसीह के स्वभाव में जाने के लिए हमें इन दोनों चीजों को अपने जीवन में ग्रहण करना होगा। इसको अपनी जिंदगी में सीखना होगा कि कैसे हम नम्र बने, कैसे हम दीन बने। प्रभु यीशु मसीह कैसे नम्र बना, कैसे वो दीन बना, इस बात को हमें सीखना होगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि नम्रता और दीनता को लेकर के संसार और बाइबल के विचार भिन्न है। संसार जो है नम्रता और दीनता को इस प्रकार से लेता है कि वो सोचता है कि नम्र और दीन होना एक कमजोर होने वाली बात है, एक कमजोरी की बात है। लेकिन बाइबल इस बात को इस तरीके से नहीं लेती। बाइबल इस बात को इस तरीके से बताती है कि नम्रता, दीनता जो है एक मजबूत जीवन की पहचान है, क्योंकि बाइबल हमें इस बात को बताती है कि नम्र और दीन होने के लिए हमें मेंटली, फिजिकली और स्पिरिचुअली हमें मजबूत होने की जरूरत होगी। तभी हम जो है नम्र और दीन हो सकते हैं। जब तक हम मेंटली जो है मजबूत ना हो तब तक हम जो है नम्रता, दीनता हमारी जिंदगी में नहीं आएगी। जब तक हम फिजिकली मजबूत ना हो तब तक हमारी जिंदगी में नहीं आएगी। और जब तक हम आत्मिक रीति से मजबूत ना हो तब तक हम जो है अपनी जिंदगी में उस मजबूती को नहीं देख सकते जो यीशु मसीह के जीवन में नम्रता और दीनता को लेकर थी। इसलिए प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का पुत्र जो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु था, है ना, वो दीनता और नम्रता का आदर्श हमें दे गया। सारे ब्रह्मांड का रचयिता, सामर्थी परमेश्वर, जिसके एक कहने से पृथ्वी मिट सकती है, समाप्त हो सकती है, लेकिन उसने अपनी दीनता और नम्रता का परिचय दिया और उसने हमसे प्रेम किया। और उसी प्रेम के प्रतीक ये है कि यीशु मसीह ने
दास की नाई जो है पांव को धोया। बाइबल हमें बताती है, हमें फिर से कहना चाहती है, जैसा वो चला हमें भी वैसा ही चलना है। इस बात को हमें एक मसीह होने के नाते हमें इस बात को समझना है। यदि हम मसीह होने के नाते इस बात को नहीं समझते तो हम कैसे जो है सचमुच में हम परमेश्वर के उस राज्य के भागीदार बनेंगे। क्योंकि नम्रता, दीनता ही हमें परमेश्वर के राज्य तक पहुंचा सकती है प्रिय भाई बहनों। और इसलिए परमेश्वर का वचन आज हमें फिर से कहना चाहता है कि जब हम इस पृथ्वी पर अपनी जिंदगी को जी रहे हैं तो हमारा फोकस जो है वो यीशु मसीह को फॉलो करना होना चाहिए। हमारा फोकस जो है उसका अनुकरण करना होना चाहिए। हमारा जो केंद्र बिंदु, जो लक्ष्य होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि कैसे मसीह यीशु जो है अपने जीवन काल में नम्रता और दीनता के साथ जिंदगी को जीने पाया। और बाइबल हमें बताती है, फिलिपियों 2 और उसके 8 पद को पढ़ेंगे, उसने अपने आप को दीन किया, तब वो क्रूस की मृत्यु तक गया, तब वो हमारे उद्धारकर्ता बनने पाया। क्योंकि अगर वो नम्र और दीन ना होता तो शायद आज उद्धारकर्ता वो हमारा ना होता। नम्रता, दीनता हमें उद्धार कर्ता के रूप में यीशु मसीह को जो है प्रदर्शित करती है। बाइबल हमें इस बात को बताना चाहती है प्रिय भाइयों कि हमें भी जो है अगर सचमुच में यीशु मसीह के जीवन को जीना सीखना है तो नम्रता और दीनता की हमें बहुत आवश्यकता है। बाइबल हमें बताती है, यदि हम कुलूसियों के पत्र में जाएं, 3 अध्याय में जाएं, 12 पद को पढ़ें तो लिखा है, नम्रता और दीनता को हमें धारण करना चाहिए, लिखा है वहां पर। क्योंकि नम्रता और दीनता को धारण किए बिना हम कैसे यीशु मसीह की तरह जीवन जी सकते हैं। याकूब की पत्री उसके 4 अध्याय के 12 पद में लिखा है, हम दीन बनेंगे तो वो हमें शिरोमणि बना देगा। पहले दीन बनो। यीशु दीन बना, प्रभु ने उसको सर्वश्रेष्ठ बना दिया। लिखा है फिलिपियों 2 अध्याय के 8 पद से जब हम आगे पढ़ेंगे तो हम इस बात को जानने पाएंगे कि किस रीति से परमेश्वर पिता ने उसको सब नामों से श्रेष्ठ नाम दिया, सब नामों में उसको श्रेष्ठ किया, सब प्राणियों में उसे श्रेष्ठ किया। इसलिए प्रिय भाई बहनों, नम्रता और दीनता हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है और हमें यीशु मसीह की तरह अपने जीवन को चलाना बहुत जरूरी है। उसकी चाल को अपनी जिंदगी में अपनाना बहुत जरूरी है। यदि हम उसकी चाल को अपनी जिंदगी में नहीं अपनाएंगे तो हम कैसे अपनी जिंदगी को यीशु की तरह जी पाएंगे। और आज हम मसीह जीवन इस पृथ्वी पर जी रहे हैं प्रिय भाई बहनों, लेकिन हमारी जिंदगी में नम्रता और दीनता नहीं है। यदि हम अपनी जिंदगी की ओर गौर करें और जांचें और परखें तो हम जो है अपनी जिंदगी को इस पृथ्वी पर संसार के तरीके से जीने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि हम भी संसार के तरीके से सोचते हैं कि यदि हम अपने जीवन में नम्र बनेंगे, दीन बनेंगे तो हम कमजोर कहलाए जाएंगे, हम कमजोर प्राणी बन ठहरेंगे, हमें लोग कमजोरी के रूप में, हमें कमजोर के रूप में देखेंगे दूसरे शब्दों में। इसलिए हमें जो है नम्र और दीन बनने की आवश्यकता नहीं है। और ये बात जो है सचमुच में हमें जो है इस बात को बताना चाहती है कि ये स्वभाव जो है वो शैतान में है। वो नम्र और दीन होना नहीं चाहता, वो नम्र और दीन बनना नहीं चाहता, क्योंकि उसके अंदर जो है नम्रता दीनता नहीं है, उसके अंदर अहंकार है, घमंड है। और ये घमंड और अहंकार क्या करता है? मनुष्य के जीवन को विनाश की ओर ले जाता है। आज हम जो है अपने जीवन में मसीह होने के नाते हम यीशु मसीह के इस स्वभाव को, इस नम्रता और दीनता को अपनी जिंदगी में नहीं ला पाए। कारण क्या था? क्योंकि हमारी जिंदगी के अंदर अहम है, हमारी जिंदगी के अंदर घमंड है। हम क्यों
झुकें, हम क्यों दीन हों, हम क्यों नम्र बने। हम परमेश्वर के सामने भी नम्र और दीन नहीं बनना चाहते। मनुष्य की बात तो छोड़ दो। आज हमारी जिंदगी जो है जब कलीसियाओं में भी जाती है तो हमने जो है अपनी कलीसिया में स्थानों को जो है चिन्हित करके रखा हुआ है। बस हम उसी पे बैठेंगे। अगर कोई दूसरा व्यक्ति बैठ गया तो उसको जो है बाद में बोलेंगे ये मेरी सीट थी, ये मैं हमेशा बैठता हूँ, आप जानते हैं मैं यहाँ बैठता हूँ, तब भी आप जानबूझ के यहाँ बैठे हो। मतलब एक प्रकार की नम्रता और दीनता जीवन में नहीं। अगर बैठ गया तो कौन सा वो हो गया। अगर हम पीछे बैठ जाएंगे तो कौन सा परमेश्वर का वचन हमारे कानों में नहीं पहुंच पाएगा। आज ये बात हमारी जिंदगी में नहीं। अगर जो है कलीसिया में जो है हमें जो है कोई पद नहीं मिला तो हम कितना गुस्सा होते हैं, कितना नाराज हो जाते हैं। हम अपनी एक्टिविटीज को बंद कर देते हैं जो प्रभु के प्रति करने की वाली होती हैं। हम अपने आप को रोक लेते हैं प्रिय भाई बहनों कि अब हमें नहीं जाना, अब हमें नहीं करना है। क्यों? इसलिए क्योंकि हमें जो है वो पद नहीं मिला। इसका मतलब ये कि हमारे जीवन में कहीं ना कहीं अहम है। हमारा जीवन यीशु मसीह के उस स्वभाव को अपनी जिंदगी में ला नहीं पाया। हम यीशु मसीह से सीख नहीं पाए नम्रता और दीनता के बारे में, दीन होने के बारे में हम सीख नहीं पाए। क्या कहता है इफिसियों का पत्र? देखिए बाइबल क्या कहती है और उसके 4 अध्याय में देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। मेरे साथ निकालें इफिसियों का पत्र और देखिए परमेश्वर का वचन किस प्रकार से हमारे सामने आता है, किस प्रकार से बाइबल हमें बताती है। इफिसियों के पत्र में आप मेरे साथ निकालें 4 अध्याय और उसके 2 पद में लिखा है, सारी दीनता और नम्रता सहित धीरज धर कर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। और यहाँ पर तो परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि हमें सारी दीनता और नम्रता के साथ एक दूसरे की सह लेनी है ना। लेकिन हम नहीं सह पाते, हम नहीं सहते प्रिय भाई बहनों। कहां जा रहे हैं हम? क्या है हमारा लक्ष्य मसीह यीशु में? किस ओर हम ताक करके दौड़ रहे हैं? कौन हमारा आदर्श है? हम इन सब बातों को भूल बैठे हैं प्रिय भाई बहनों। और आज तभी तो हम अपनी जिंदगी में मसीह यीशु की उस पहचान को लोगों तक नहीं पहुंचा पाए, क्योंकि हमारी जिंदगी जो है वो नम्र और दीन नहीं हो सकी। और इसलिए प्रिय भाई बहनों परमेश्वर का वचन आज हमसे बात कर रहा है, आज हमसे कह रहा है, आज हमें सिखा रहा है कि अगर हम अपने आप को मसीह कहते हैं तो हमें नम्र और दीन होने की आवश्यकता है, क्योंकि मसीह यीशु के जीवन में ये खास बात थी और हमारे जीवन में भी ये खास बात का होना बहुत जरूरी है। नम्रता और दीनता, नम्रता और दीनता का होना बहुत जरूरी है प्रिय भाई बहनों। और इसलिए आज प्रभु हमें इस बात को बताना चाहता है कि हम कैसे नम्र बने, कैसे हम दीन बने। और इसके लिए जो है हमें एक मूल मंत्र बाइबल में दिया गया है कि कैसे हम नम्र बन सकते हैं, कैसे हम दीन बन सकते हैं। उसके लिए हमें एक मूल मंत्र दिया, वो ये है कि परमेश्वर की महानता को हमें जानना बहुत जरूरी है। अगर हम नम्र और दीन होना चाहते हैं तो हमें परमेश्वर की महानता को पहचानना होगा, परमेश्वर के महान कार्यों की ओर अपनी आंखों को उठाना होगा, परमेश्वर की महान बातें जो उसने हमारी जिंदगी में भी की हैं उसकी ओर हमें अपने ध्यान को लगाना होगा, ताकि हम जो है सचमुच में जो है हम अपनी जिंदगी में नम्र और दीन होना सीख सकें। क्योंकि जब तक हम परमेश्वर की महानता को नहीं जानेंगे तब तक हम अपनी अयोग्यता को नहीं पहचानेंगे, क्योंकि परमेश्वर की महानता ही हमारी अयोग्यता को पहचान देती है। तभी हम अपनी अयोग्यता को पहचान पाते हैं प्रिय भाई बहनों कि हम तो योग्य नहीं थे, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने हमें से इतना प्रेम किया कि उसने अपने पुत्र को इस जगत में भेज दिया ताकि हम
को वो योग्य बनाए, अपने राज्य के, अपनी महिमा के योग्य बनाए। और आज प्रिय भाई बहनों, सचमुच में यदि हम अपने आप को मसीह कहते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हम प्रभु यीशु मसीह के कहलाते हैं इस पृथ्वी के ऊपर। और जब हम प्रभु यीशु मसीह के कहलाते हैं तो हमें इस बात को समझना होगा कि हम तो अयोग्य थे। हम क्या थे, है ना? हम तो पापी थे, गुनहगार थे। इफिसियों का पत्र कहता है हम तो मरे हुए थे, है ना? अपने अपराधों और पापों के कारण उसने हमें जिलाया, उसने हमें जीवन दिया, उसने हमें चाहा कि हम यीशु मसीह में दोबारा से सिरजे जाएं। उसने जो है हमें सचमुच में यीशु मसीह में दोबारा से सिरजा इसी बात के लिए कि हम जो है अपनी अयोग्यता को पहचाने और परमेश्वर की महानता को जाने। वो परमेश्वर कितना महान है जिसने हम पर करुणा की है, जिसने हम पर दया की है, जो हमारे लिए इस पृथ्वी पर मनुष्य देह धारण करके आ गया, जिसने हमारे लिए कलवरी का क्रूस उठाया, जिसने हमारे लिए कोड़े खाए, जिसने हमारे लिए पीड़ा सही, जिसने हमारे लिए कष्ट उठाया। और वो हमें सब बातों को इस पृथ्वी पर करके हमारे जीवन का उसने उद्धार किया और उद्धार करता बना। और जब वो उद्धार करता होकर के इस पृथ्वी पर बन करके वापस स्वर्गीय अपने देश की ओर गया, तो बाइबल हमें इस बात को बताती है, अपने स्वर्ग में गया तो बाइबल हमें इस बात को बताना चाहती है प्रिय भाई बहनों कि मुझे और आपको अपनी अयोग्यता की ओर देखने की आवश्यकता है। मैं इस योग्य नहीं था कि मुझ पर दया की जाती। इस संसार में जब हम जीवन जी रहे हैं तो हम ही अच्छे नहीं थे जो हमें बुलाया प्रभु ने। संसार में बहुत सारे अच्छे होंगे, लेकिन उसने फिर भी हम पर दया की, हम पर अनुग्रह किया, हमें बुलाहट दी, हमें बुलाया। उसने हमें योग्य जाना, ये समझिए। अयोग्यता में हमें योग्य समझा उसने। हम इस बात को प्रिय भाई बहनों भूल जाते हैं। हम तो बिल्कुल किसी भी योग्य नहीं थे, तब उसने हमें बुलाया। और इसलिए प्रिय भाई बहनों, जब उसने हमें बुला लिया है तो आइए हम अपनी जिंदगी को उसकी तरह जिए। और पौलुस कुरिन्थियों के पत्र में लिखते हुए कहता है, क्या कहता है दूसरा कुरिन्थियों? आइए बाइबल को खोलें, आइए ये वचन हमारी जिंदगी को परमेश्वर के तरह जीवन जीने के योग्य बना सकते हैं प्रिय भाई बहनों, क्योंकि उसके वचन में जीवन है और ये वचन जो है जिंदगी को बदलने वाला है। क्या कहता है 15वां पद? वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि वे आगे को अपने लिए ना जिए, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन बहुत साफ कहता है कि हमें अपने जीवन को किसके लिए जीना है? यीशु के लिए जीना है, यीशु की तरीके से जीना है, यीशु की तरह जीना है। और तभी हम अपनी जिंदगी से यीशु मसीह को प्रदर्शित कर पाएंगे। चलिए, क्यों अंताकिया में मसीह कहलाए? क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी में नम्रता और दीनता को धारण किया हुआ था। पौलुस क्यों जो है अपनी जिंदगी को प्रभु यीशु मसीह की पहचान दे पाया, अपने आप को प्रभु यीशु मसीह की समानता में बना पाया? उसका कारण ये था, क्यों वो यीशु मसीह की तरह जीवन जीने वाला बन पाया? उसका कारण ये था कि उसने अपनी जिंदगी में उस नम्रता और दीनता को यीशु मसीह से सीखा था। प्रिय भाई बहनों, जिस युग में हम जीवन जी रहे हैं उस युग में नम्रता और दीनता कोई मायने नहीं रखती, ऐसा हम सोच सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, नम्रता और दीनता आज भी जो है हमारी जिंदगी को ऊंचे पर ले जाती है। भले हम कितने भी कठिन युग में जीवन क्यों ना जी रहे हो, लेकिन परमेश्वर का वचन जो है वो अपने आप में सत्य है। याद रखिए प्रिय भाई बहनों, और ये सत्य वचन जो है यही हमें जो है हर एक बात से छुड़ाने की शक्ति रखता है, हमारे अहम से और तमाम बातों से, जो भी हम सोचते हैं, विचारते हैं,
इस नम्रता और दीनता को लेकर के, वो सब बातों से हमें छुड़ा करके वो हमें शिरोमणि बनाना चाहता है। इसलिए प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि प्रभु की तरह दीन बनने के लिए हमें अब परमेश्वर की महानता को समझना होगा और अपनी अयोग्यता को पहचानना होगा। क्योंकि बाइबल क्या कहती है, आइए मेरे साथ देखें नीति वचन। बाइबल क्या कहती है, नीति वचन और उसका 15वां अध्याय उसके 33वें पद में, नीति वचन 15:33 में, यहोवा के भय मानने से शिक्षा प्राप्त होती है। यहोवा का भय मानने से शिक्षा प्राप्त होती है और महिमा से पहले नम्रता आती है। जब हम महिमा हमें परमेश्वर देना चाहता है तो हमारे जीवन में पहले नम्रता आती है, नम्र हो जाते हैं। नम्रता आती है प्रिय भाई बहनों, याद रखिए, महिमा हमें तभी मिलेगी जब हम नम्र बनेंगे। हम परमेश्वर की महिमा को तभी पाने पाएंगे जब हम नम्र बनेंगे। क्या कहता है पहला पत्रस, आइए बाइबल क्या कहती है, मेरे साथ निकालें। पहला पत्रस का पत्र और उसका 5 अध्याय और उसके 5 और 6 पद को पढ़ेंगे। देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। इसी प्रकार हे युवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। और यहां पर बिल्कुल स्पष्ट है, बिल्कुल स्पष्ट परमेश्वर के वचन में पाया जाता है। कहता है यहां पर 5वें पद में, मैं फिर से पढ़ूंगा। इसी प्रकार नवयुग को तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो। जैसे प्रभु यीशु मसीह हमेशा दीनता से कमर बांधे रहता था, दीनों की सहायता करने के लिए, दुखियों की मदद करने के लिए, परेशानियों को समझने के लिए, वैसे ही हमें भी जो है अपनी कमर को बांधना है दीनता के साथ। क्योंकि जब तक दीन नहीं बनेंगे हम किसी के दुखों को समझेंगे नहीं, किसी की परेशानी को नहीं समझेंगे, किसी की पीड़ाओं को नहीं समझेंगे। दीनता हमें जो है इस बात को सिखाती है कि हम एक दूसरे के दुखों को, पीड़ाओं को समझें। आगे कहता है, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है और जो अपने आप में अहम रखता है, अपने आप में घमंड रखता है, अपने आप को कुछ समझता है, अपने आप को जो है वो सोचता है कि मैं कुछ हूं, है ना, धन होने के नाते, धनी होने के नाते और कई चीजें, दुनिया की सुख सुविधा होने के नाते, घर और कई फैसिलिटी होने के नाते, यदि हम इस बात को समझते हैं कि अरे हम कुछ हैं, तो वो कहता है वो अभिमानियों का क्या करता है, परमेश्वर विरोध करता है प्रिय भाई बहनों। और कहता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। जो दीन होते हैं उन पर परमेश्वर का अनुग्रह होता है। और बाइबल में लिखा है 6वें पद में, यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं पहला पत्रस उसके 5 अध्याय के 6 पद में, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, दीन बने होकर रह करके परमेश्वर की अधीनता में बने रहो, दीन होकर के। यदि इतिहास की पुस्तक में जाएं तो वहां पर लिखा है, यदि मेरी प्रजा के लोग दीन होकर प्रार्थना करें तो मैं उनके पापों को क्षमा करूंगा। जो दीनता प्रभु को चाहिए वो आज हमारी जिंदगियों में नहीं है, क्योंकि हम यीशु की तरह बनना नहीं चाहते, हम यीशु मसीह की तरह जीवन जीना सीखना नहीं चाहते। क्योंकि हमें यीशु मसीह की तरह जीवन जीना सीखने के लिए जो है हम संसार के विचारों को अपनी जिंदगी में लाते हैं। इसलिए हम उस दीनता, नम्रता को अपने जीवन में स्वीकार नहीं कर पा रहे, क्योंकि हम संसार के विचार को अपनी जिंदगी में लाते हैं कि हम दीन बनेंगे और नम्र बनेंगे तो हम कमजोर कहलाए जाएंगे, हम कमजोर बनेंगे। नहीं प्रिय भाइयों,
मजबूत होंगे। यीशु मसीह हमारा कमजोर नहीं था। यीशु मसीह जैसा साहसी मनुष्य इस पृथ्वी पर होना मुश्किल है, जिसने दीनता से सब बातों को सह लिया। और अगर वो सहता नहीं तो आज उद्धार करता नहीं होता। अगर वो सहता नहीं तो उसका नाम श्रेष्ठ ना होता। वो सहता नहीं तो आज उसकी महिमा जो है बड़ी ना होती। इसलिए दीन होना कोई कमजोरी की निशानी नहीं, दीन होना मजबूती की निशानी है, बलवंता की निशानी है। और बाइबल यहाँ पर हम कह रही है, दीनता से उसके बलवंत हाथ के नीचे रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर क्या करे, बढ़ाए। अगर दीनता से हम बने रहेंगे तो वो हमें उचित समय पर, जो समय हमारे लिए परमेश्वर की ओर से नियुक्त है, वो उसको देख करके हमें क्या करेगा, बढ़ाएगा, हमें बढ़ाएगा। वो प्रिय भाइयों, हम बढ़ जाएंगे, हमें उठाएगा, वो हमें शिरोमणि बनाएगा। इसलिए प्रिय भाइयों, परमेश्वर का वचन जो है इस बात को कहता है, जैसा वो चला वैसा हमें भी चलना है। जैसा वो आदर्श दे गया उसके पद चिन्हों का अनुकरण करना है। जैसा उसने नमूना दिखा दिया वैसा हमें भी करना है, ताकि हम सचमुच में इस पृथ्वी पर उसके गवाह होकर के जिंदगी को जीने वाले हो सके। हमारी जिंदगी से यीशु मसीह दिखाई दे सके, हमारे जीवन से यीशु मसीह प्रदर्शित हो सके। क्योंकि इस नम्रता और दीनता के ना होने के कारण से आज बहुत से घर, बहुत से परिवार, मित्रता, ये सारे संबंध क्या हो गए, टूट गए, खत्म हो गए। एवं कलीसिया भी इस नम्रता दीनता के ना अपने जीवन में ना रखने के कारण से कलीसियाएं भी टूट गई और टूट जाती हैं। प्रिय भाइयों, परिवार ही नहीं टूट जाते, रिश्ते नाते ही नहीं टूट जाते, मित्रता ही नहीं टूट जाती, कलीसिया ही नहीं टूट जाती, बल्कि जो है ये नम्रता दीनता ना होने के कारण से जिंदगी जो है वो बिखर जाती है। क्योंकि लोग जो है सिर्फ, क्योंकि उनकी जिंदगी में नम्रता दीनता नहीं, इसलिए सब जो है अपने बारे में सोचते हैं, अपना आदर चाहते हैं। हम परमेश्वर को भूल जाते हैं कि हमें परमेश्वर को महिमा देनी है, परमेश्वर को आदर देना है, परमेश्वर को ऊंचे पर उठाना है। हम अपने को उठाने लग जाते हैं। हम जो है इतने स्वार्थी हो जाते हैं कि हम अपने आदर सम्मान को पाने वाले बन जाते हैं। जबकि बाइबल कहती है हमें आदर किसको देना है, प्रभु को देना है, परमेश्वर को देना है ना। और वह दुआ में कहते भी हैं, प्रभु हमारे जीवन से तुझे महिमा मिले। लेकिन फिर भी महिमा कौन पाने चाहते हैं, हम पाना चाहते हैं। जब हमारी जिंदगी में नम्रता होगी, तब हमारी कि हम जो है आदर, तब हमारी ये बात कि हम अपने बारे में बल्कि परमेश्वर को याद रखते हुए अपनी जिंदगी को हम आगे बढ़ाने पाएंगे। इसलिए परमेश्वर का वचन आज फिर से हमें इससे कहना चाहता है, एक मसीह व्यक्ति को सब कुछ सहने वाला बनना है। क्यों? नम्रता और दीनता यही बात सिखाती है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, मुझसे सीखो, मुझसे सीखो। नम्रता दीनता के बारे में अगर सीखना है तो यीशु मसीह से सीखना है प्रिय भाइयों। और यीशु मसीह से अच्छा कोई नहीं सिखा सकता, और उसने इस पृथ्वी पर चलकर सिखाया है प्रिय भाइयों। सो यह है प्रभु परमेश्वर का वचन प्रिय भाइयों। आज के दिन में परमेश्वर के अगर स्वभाव में हम बनना चाहते हैं, उसकी पहचान में हम एक होना चाहते हैं, तो हमें इस बड़ी चुनौती को स्वीकार करना होगा जो आज के दिन में परमेश्वर की ओर से उसके वचन के द्वारा से हमारे सामने आती है कि हमें यीशु मसीह की तरह नम्र और दीन बनना है। निश्चय ये चुनौती बहुत बड़ी है, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा कि हम इस चुनौती में खरे उतर सकते हैं। हम प्रभु यीशु मसीह की पहचान में एक हो सकते हैं। हम जो है एक मसीह की तरह अपनी पहचान को लोगों के सामने दिखा सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं, क्यों, और बता सकते हैं कि
हम मसीही हैं और मसीह हम में जिंदा है और मसीह हम में चलता फिरता है, मसीह हम में दिखाई देता है। इस बात को हम प्रकट करने पाएंगे प्रिय भाई बहनों। इसलिए परमेश्वर का वचन आज भी हमसे कहता है, यदि हम परमेश्वर के राज्य में जाना चाहते हैं तो हमें दीन बनना पड़ेगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने पहाड़ी उद्देश्य में कहा, धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि वो स्वर्ग के अधिकारी होंगे। इसलिए प्रिय भाई बहनों, आज भी समय है, आज भी समय है कि हम अपने आप को नम्र और दीन करें और अपनी जिंदगी को प्रभु की समानता में जीने वाले बने। हम प्रभु यीशु मसीह की तरह जीवन जीना सीखें। सो आइए हम अपनी जिंदगी को प्रभु के आगमन के लिए, अगर हमें सचमुच में तैयार करना, उसके साथ बादलों पर जाना है, तो हमें यीशु मसीह की तरह जीवन जीने वाला बनना होगा। प्रभु हम सबको आशीष देवे। आज हम यही रुकेंगे, प्रार्थना में चलेंगे। जीवित महान सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के इस जीवित वचन के लिए जो प्रभु तूने हमें आज फिर से दिया अपने आत्मा के द्वारा से, और हमने सीखा कि कैसे हमें यीशु मसीह के समान जीवन जीने वाला होना है और हमें बनना है। अगर हमें परमेश्वर के राज्य में जाना है, हमें पुत्र की पहचान में एक होना है। प्रभु आपने नम्रता और दीनता के बारे में सिखाया कि यीशु मसीह के जीवन में नम्रता और दीनता थी, और इसलिए हमें उसके आदर्श को अपनाना है, उसके उस नमूने को जो उसने दिखाया है उसको हमें अपनाना है। प्रभु आप हम सबकी सहायता मदद करें ताकि हम नम्र और दीन होकर के अपने जीवन को सचमुच में इस पृथ्वी पर जीने वाले बन सकें, और प्रभु जी हम अपनी जिंदगी से सचमुच में तुझे दिखाने वाले हो सकें। प्रभु हम सबकी मदद कर, इस कलीसिया की मदद कर, जितने ने इस संदेश को सुना उनको आशीष दे, हर एक तेरी तरह जीने वाला बन सके, हर एक की जिंदगी सचमुच में तेरी तरह चलने वाली हो सके। जैसे तू चला वैसे हम भी चल सके इस पृथ्वी पर, और जैसे तू जिया हम भी जी सके इस पृथ्वी पर। हम सबको आशीष दे। सब कुछ तेरे हाथों में देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु के नाम से मांगते, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब विश्वास करने वालों के साथ, जहाँ के समस्त विश्वासियों के साथ, इस कलीसिया के साथ, जितने लोग इस आराधना में जुड़े हों उन सब के साथ, जब तक प्रभु यीशु मसीह दोबारा नहीं आते, ये आशीषें युगानुयुग एक सी बनी रहें, आमीन। सबको जय मसीह की।